वेलकम फ्रेंड्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं किस तरीके से आज कामकाज हुआ और कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है। कॉल पुट दोनों तरफ पैसा बनाने का आज मार्केट ने मूवमेंट दिया है निफ्टी के अंदर। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि देखिए 15 मिनट के यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, फिर एक जो है ये वाले रेसिस्टेंस को एक टच करता है। एक्चुअली मैं दिन का हाई यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था कि अगर हाई के पास से मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर यहाँ से हम कॉल की तरफ सोचेंगे, या फिर अगर इसको नहीं सस्टेन कर पाते तो यहाँ से एक पुट बन सकता है हमारे लिए। जो इस कैंडल को देख करके हमने एक प्रिपरेशन करी थी, लेकिन वहाँ पे हम निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आज। देखिए, तो निफ्टी की बेसिकली बात करें, जो आज का रेंज है वो 17,071 17,071 से लेकर के निफ्टी ने आज हमारे को 17,220 रुपये तक का मूवमेंट दिया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सपोर्ट को टच करके मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली करा है। बढ़िया रैली इन द सेंस कि अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखिए, 3 कैंडल में जो प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ एक कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो एक यहाँ पे हमारे को ट्रेड मिल सकता था। इस तरीके से हमारे को अच्छा निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। जो निफ्टी ने तो मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेशन जोन में रहता है तो अपने को पैसा बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो निफ्टी के लिए बेसिकली देखिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करा है। निफ्टी जो चलती आ रही, जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखा है, मैं सिर्फ उसी लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, पिछली बार जब निफ्टी यहाँ से गिरा था, इस पॉइंट से जब निफ्टी गिरा था, तो कितना बड़ा मोमेंटम अपने को गैप डाउन के वो इवनिंग टाइम के अंदर जब ब्रेक हुआ था तो कितना बड़ा डाउन साइड का नीचे दिया था। और यहाँ पे जब हमारे को मार्केट आज के डेट के अंदर मार्केट ने जब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया, तो कॉल साइड का अच्छा एक मूवमेंट बना यहाँ पे निफ्टी के अंदर। तो देखिए, मैं नॉर्मली 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग जो हुआ है उसी की हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास निकल के एक ये सपोर्ट आया, और ऊपर में रेसिस्टेंस हमारा वही बना हुआ है 17,320 का। ऊपर में रेसिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास निकल के आता है 17,240 के आसपास। 17,240 का जो है हमारे को एक रेसिस्टेंस यहाँ पे ऊपर में निफ्टी के अंदर निकल के आता है, निफ्टी में हमारे को निकल के आता है। और यही अगर हम इसको देखें, वहीं से निफ्टी जो है ना हमारे को डाउन साइड का एक मोमेंट, डाउन साइड के अंदर ऊपर की तरफ से लेके थोड़ा सा रिजेक्शन दे करके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो चलिए, निफ्टी अब जब तक 17,240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम फिलहाल इसमें अंदर बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, मार्केट में काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो पहले अगर हमारे ऊपर के साइड के अंदर अगर मोमेंट हम निफ्टी में लेना चाहते हो, 17,200 ऊपर के ऊपर क्लोजिंग निकलती है, तब जा करके मेरे को एक अच्छा, या हम लोगों को एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है, जो निफ्टी को 17,335 और 17,335 का ऊपर में जो है हम लाइन ड्रॉ करके हमने रखा होगा 17,463 तक के लेवल हमारे को देखने को मिल सकते हैं। अगर जो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं, अगर उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर ट्रेड देखा जाए, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक, वहाँ पे यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। फिर एक ट्रेड हमारे देखिए यहाँ पे एक जो है ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पर एक छोटा ट्रेड बन रहा था। फिर देखिए एक ट्रेड हमारे को यहाँ पर भी, अगर हम यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते तो एक छोटा छोटा मूवमेंट था, कुछ बड़ा मूवमेंट था नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में हम आपको कुछ मैजिकल सेटअप बताएंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी, और क्यों बैंक निफ्टी को एक बार ऊपर की तरफ आना ही था, हम आपको देखेंगे। तो ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए यही रहेगा 17,335, 17,240 के ऊपर निकलता है तो हम 17,463 तक के मूवमेंट देख सकते हैं। और नीचे की तरफ फिर से 17,071 के नीचे जाता है तो हम 16,872 का लेवल तक हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये तो रही निफ्टी के बाद, इस लेवल को ध्यान में रख करके हमने ट्रेड करना है कल के सेशंस के अंदर। और फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में अगर जब भी हमारे को ट्रेड करना होता है तो एक चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान रखना होता है बैंक निफ्टी में बेसिकली, कि हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखें कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स किस तरीके से वेरी कर रहा है। सबसे पहले 9:15 पे, सॉरी 9:20 पे जो पहला 5 मिनट का कैंडल में देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकाला, और ऊपर की तरफ निकाल करके एक रेसिस्टेंस को टच किया, लेकिन उसको वो रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से जो मार्केट बीच के अंदर कंसोलिडेशन करता रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सबसे ज़्यादा हाई कंपोनेंट जो है बैंक निफ्टी का, वो है HDFC बैंक। तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे HDFC बैंक में हमारे को बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही थी। आप यहाँ पे देखिए HDFC बैंक जो है हमारे को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रहा था। सो मॉर्निंग देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर HDFC बैंक जो है हमारे को बहुत ज़्यादा पावर में नहीं दिख रहा था कि हम बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ हम बाई करें। और पहले ही कैंडल जो नीचे की तरफ इसको लेकर के आ गया। फिर जो है नीचे एक लाइन सपोर्ट, अभी ये 1370 का जो एक सपोर्ट लाइन था, इसको भी तोड़ा, लेकिन वहाँ से फिर नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अब फिर से मार्केट एक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन बना के जब एक तोड़ा तो एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे दिया।
फिर जो है दोबारा जब देखिए यहाँ टाइम देखिए 1 बजे के आसपास एक बढ़िया मोमेंटम दिया और उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने भी नीचे की तरफ अच्छा मूवमेंट दिया। तो ऑलमोस्ट अगर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का क्या चाल है, आईसीआईसीआई बैंक का क्या चाल है, तो हम बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा पकड़ बना सकते हैं। आइए मैं बेसिकली जो ट्रेड लिया हूँ आज, वो बैंक निफ्टी में एक हमने लॉस भी बुक करा। लॉस बुक करने के बाद हमारे को आईसीआईसीआई का पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखा और आईसीआईसीआई के पैटर्न की वजह से जो है मैंने उस लॉस को थोड़ा कवर करके ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर अपने सौदा को ले पाया। देखिए सबसे पहले हम मॉर्निंग में कुछ लाइन को हटा देते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वैसे हर लाइन का अपना एक मीनिंग है, फिर भी मैं कुछ लाइन को डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने बना रखा था, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो है आईसीआईसीआई बैंक कभी नहीं आया। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, जो मेरा फेवरेट पैटर्न वो है अपना इनसाइड कैंडल। जब भी इनसाइड कैंडल ब्रेक करता है तो डबल का हमारे को नीचे की तरफ टारगेट मिलता है, वो मार्केट देता ही देता है। अभी देखिए पहले 5 मिनट के कैंडल में किस तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेट, यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन होता है, एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनता है, फिर दूसरा कैंडल जैसे ये ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ हम स्टॉप लॉस रख करके इसको हम इसके डबल के टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो देखिए एक टारगेट यहाँ तक आता है और दूसरा टारगेट, एक टारगेट यहाँ तक, दूसरा हम यहाँ तक जो मेरे को 750 की उम्मीद थी कि 750 के आसपास है, लेकिन 750 नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मूवमेंट दिया। और उसी एच डी आई सी आई सी बैंक के इसी मूवमेंट को हमने कहीं ना कहीं गैदर करा, जिसके अंदर हमारे को 5293 दो लॉट हमारे थे, 5500 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी ये सेटअप हमारे को बनता है, जब भी जो सेटअप आपका फेवरेट सेटअप है बनता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड करने में थोड़ा अच्छा लगता है। और हम बैंक निफ्टी को भी देख पा रहे थे कि बैंक निफ्टी को इसलिए भी नीचे आना है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का डायरेक्शन उल्टी साइड में है, एचडीएफसी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा और यही रीजन हुआ देखिए। और सेम आप बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए बैंक निफ्टी फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर नीचे, फिर और जैसे ही ये जो है अपना आज दिन का जो लो यहाँ पे 1250 के आसपास का जो लो था इसे ब्रेक करता है, तो एक छोटा सा मोमेंट नीचे के अंदर दिया। और मैं बोलता हूँ सर कि जो मोमेंटम ट्रेडर उसके लिए कैंडल बहुत है। इस कैंडल में अगर आप देखिए तो 36,462 से मार्केट 36,340, मतलब 100-125 पॉइंट का, और नेक्स्ट कैंडल ने 295 तक का लो मारा। वहां पे डेटा भी कहीं ना कहीं डेटा यहाँ पे सपोर्टिव था कि ऊपर की तरफ यहाँ पे 300 के आसपास अच्छा डेटा था इस टाइम के अंदर 1 बजे। तो एक मोमेंटम ट्रेडर के लिए 100-150 पॉइंट की अगर मूवमेंट हो गई तो आपको 50-60 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, अच्छे स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल लिया है तो। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इसको टेस्ट करने की कोशिश करा, फिर यहाँ पर भी फेल हुआ और दोबारा फिर से इस लाइन को। और इस लाइन का एक मीनिंग देखिए, पहले से लाइन सब चलता आ रहा है, ये सारा हमारे चार्ट में सेव रहता है, पहले से लाइन जैसे इस लाइन की सपोर्ट को लिया, फिर से मार्केट जो है इस लाइन को टच किया, जो और ये जो है मैं डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के इस लाइन को मैं ड्रॉ किया। तो इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग व्यू में पर्टिकुलर इसको सेव करके रख सकते हैं। आपको जिस रेंज के अंदर मार्केट मिलता है आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। हमने कुछ लॉस भी करे हैं, जैसे कि 36,700 के पुट में हमने लॉस करा है। लॉस इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा बीच के अंदर इंटर हुए थे। एचडीएफसी बैंक काफ़ी वोलाटाइल हो गया था कुछ टाइम के लिए, और हमारा जो स्टॉप लॉस का जो टारगेट, इसमें एक्चुअली 2 ट्रेड हुए हैं, इसमें बेसिकली 2 ट्रेड हुए हैं। तो 2 ट्रेड के अंदर हमने लॉस लिया इसके अंदर। एक में बहुत फास्ट मूवमेंट था तो इसलिए मेरे को लॉस काटना, मतलब देखिए लॉस को हमने थोड़ा सा लिमिट में रखा कि नहीं, अगर छोटा लॉस रहेगा तो उसको कवर करना आसान है, और छोटे लॉस को कवर करके ओवरऑल हम प्रॉफिट के अंदर लेके गए। तो चलिए ये तो रही आज की कामकाज की बातें, और क्यों हमने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हमने कैसे पैसा बना, क्या रीज़न था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इनसाइड कैंडल की ब्रेकआउट हुआ था, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, तो हमारे को उसके डबल का उम्मीद था। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है 768 से लो मारा है, लगभग 751 का लो मारा है, तो कहीं ना 16-17 रुपये का मूवमेंट मिला, 2% के आसपास का आपको मूवमेंट मिला, तो एक अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे, जिसमें हम ट्रेड बना पाए और इसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट बना पाए। 1-2 लॉट के अंदर ही, जब मार्केट वोलाटाइल रहता है, पर्टिकुलर अभी का टाइम कैसा है मार्केट की, कभी भी किधर भी ओपन हो जाता है, किधर भी डाउन हो जाता है, तो ये ऐसे टाइम के अंदर थोड़ा कम लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, कोई बड़ी लॉट क्वांटिटी नहीं ले रहा हूँ। एक ट्रेड की जो प्रैक्टिस होती है, रेगुलर प्रैक्टिस, वो होना चाहिए, इसलिए हमारी लॉट साइज बहुत कम रहती है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, ज़्यादा ज़्यादा 6 लॉट के आसपास में मैं काम करता हूँ।
अभी 1 से 2 लॉट से ज़्यादा मैं काम नहीं करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए, ये तो रही बात। अभी ऊपर के लेवल के लिए हम इसी चार्ट पैटर्न को जो सेव है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए थे, सेम ही वीडियो था, इसी को ध्यान में रख करके देखिए। एक दिन मार्केट, ये जो दिन है 9:15 22 अप्रैल का रेसे, आज जो मार्केट ने 22 अप्रैल का जो है रेसिस्टेंस लिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर लेता, इसके ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो हम कहीं ना कहीं फिर से यहाँ तक के लेवल हमारे को देखने को मिल जाते, जो बैंक निफ्टी को 36,800 900 के आसपास लेकर के जाते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेट नहीं है, पहले ही कैंडल जो है ना सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पे डेटा भी काफ़ी हैवी था। ये ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन इसको फेक ब्रेकआउट में हम काउंट कर सकते थे, क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पे डेटा हैवी थे। जो ऑप्शन चेन अगर आप लोग देखते हैं, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे डेटा हैवी थे, थोड़ा ऊपर सस्टेन करना मुश्किल था। और दूसरी चीज़, ये बैंक, ये जो ICICI बैंक है, उसका सपोर्ट नहीं था, HDFC बैंक का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं था। तो देखना था, अंदाज़ा लगाना था कि नहीं, अगर वो ये मार्केट एक अच्छा जो ये रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, तो नीचे की तरफ पक्का जाएगा। और यही रीज़न था कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी कॉल अपडेट किया था उसी टाइम के अंदर, जिसकी बाइंग लगभग 305 रुपये से 310 के आसपास थी, जिसने लगभग 100 सवा 100 पॉइंट की रैली करी। ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है, हमने यहाँ पे देखिए ट्रेड अपडेट किया था 10:39 पे। फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करते करते हमने ऊपर से ही ट्रेड दिया था, तो हमने बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि ऊपर से ट्रेड था काफ़ी, उसमें डेल्टा की वैल्यु काफ़ी अच्छी थी, तो वैसे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला था, इसलिए 420 के ऊपर हमने प्रॉफिट बुक करा। तो इस तरीके से आप रेगुलर टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, तो आपको कई सारी चीज़ अपडेशन आपको मिलती रहेगी मार्केट की। और ऊपर में अभी यही हम देख के चलते, अगर 36,500 के ऊपर फिर से मार्केट सस्टेन करते हैं, यहाँ पे मार्केट जो ये जो लेवल है, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करता है, अगर इसको मार्केट निकालता है, तब जा करके हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज अभी देखिए ICICI बैंक जो है वीक में ही है। SBI का आज थोड़ा अच्छा गेम रहा है, 2% की तेज़ी में रहा है। SBI ने भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को आज संभाला है। और अपना HDFC तो मिला जुला था, आज HDFC ने बहुत ज़्यादा, जबकि एक्सिस बैंक भी डाउन के अंदर है। तो ओवरऑल चॉपी मार्केट बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड करने वाले हैं, जो मोमेंटम ट्रेडर है, उसको जो है दो मोमेंट जरूर मिले। और बेसिकली हम एक मोमेंट अगर मिल जाता है, तो दूसरा ट्रेड सही नहीं रहता, आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैं जो मार्केट को अभी तक समझा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ऊपर का लेवल हमने बताया, और नीचे की लेवल की बात करो तो 36,200 के नीचे और 36,000 के नीचे जाता है, तो फिर से हमें 35,927 का एक फिर सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अगर उसको ब्रेक होता है, तो 36,500 जो अभी रिसेंटली लगा के आया है, 25 अप्रैल को जो लो लगाया है, तो वहाँ वाले ये सपोर्ट हमारे को देखने को मिल सकता। तो 36,000 के नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देने लग जाएगा, तब जा करके हम फिर से नीचे की तरफ हम बड़ी मूवमेंट की बात करेंगे। फिलहाल अभी एक रेंज के अंदर मार्केट है, एक 36,000 से 36,500, और अगर नीचे जाता भी है, तो अपन 36,000 के लेवल पे आ जाता है। कल भी येस्टरडे का जो टाइम था, वहाँ पर भी देखिए 36,000 के लेवल पे अच्छा डेटा था, अच्छी डेटा की शिफ्टिंग हो रही थी। तो 36,000 के लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जैसे निकलता है एक साइकोलॉजिकल लेवल, चाहे ऊपर की तरफ हमारे को निकालता है 36,500 के ऊपर, तो हम बढ़िया मूवमेंट ऊपर में देख सकते हैं। अदरवाइज नीचे में 36,000 के नीचे जाएगा, तभी जा करके मूवमेंट दे। एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी रहेगी, आपको दोनों तरफ ट्रेड देखने को मिलेगा। हाँ, ज़्यादा देर ट्रेड में ना टिकना नहीं चाहिए। अगर मोमेंटम ट्रेडर है, आपको 2 से 3 कैंडल में ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता है, तो बना के निकलिए, और नेक्स्ट ट्रेड का इंतजार करिए। नेक्स्ट जब मार्केट देता है, दिन में 2 से 3 ट्रेड बहुत हो जाते हैं, 2 ट्रेड भी अगर आपको अच्छा मिल जाए, तो आई थिंक बहुत है एक दिन के प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यही व्यू रहेगा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को आप ध्यान में रखिए, और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और हमारे साथ अगर डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक करते हैं, तो हम सैटरडे संडे को, बहुत जल्द सैटरडे संडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन सा कैंडल पैटर्न पे यूज़ करना है, गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप जीरोधा एंजल, जीरोधा आप स्टॉक, फायस और एलाइस ब्लू में किसी में भी आप एक अकाउंट ओपनिंग करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अगर शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली उस ट्रेनिंग में आपको भी बैठने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।